गुड इवनिंग साथी मित्रों, चैनू की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सर्वे का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही अहम टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। मेरा ये वीडियो खास करके जो आईसीआर की जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे बंदों के लिए है। दोस्तों, आईसीआर जेआरएफ की प्रिपरेशन करने वाले जो बंदे अभी अंडर ग्रेजुएट में हैं, खास करके ऐसे बैकग्राउंड जैसे कि वेटनरी बैकग्राउंड, डेयरी बैकग्राउंड, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, जो फॉरेस्ट्री से है या फिशरी साइंस से है, ऐसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो अपने अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई के टाइम से ही आईसीआर जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता है कि आईसीआर की जो जेआरएफ की एग्जामिनेशन में हमें मिनिमम कितना ग्रेड पॉइंट चाहिए। तो आज मैं ऐसा ही अहम टॉपिक पे आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं कि आपको कितना ग्रेड पॉइंट ओजीपीए मिनिमम चाहिए, तब जाके आप आईसीआर का पीजी का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हमारा अगर ग्रेड पॉइंट ही मिनिमम नहीं है तो हम आईसीआर का जो पीजी का एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो वहाँ पे हम भर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क चाहिए उसके बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो, जो भी बंदे अभी प्रिपरेशन कर रहा है, अभी प्रिपरेशन का सोच रहा है, जो अंडर ग्रेजुएट का बंदा है या जिसने अंडर ग्रेजुएट खत्म कर दिया है, वो अगर आईसीआर पीजी के एग्जाम का फॉर्म भरना चाहता है तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैंडिडेट मस्ट हैव ए पास्ट बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन सिक्योरिंग ओवरऑल ग्रेड पॉइंट ओजीपीए एटलीस्ट 6.60 आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल। जब आपके पास 10 पॉइंट स्केल में 10 में से 6.6 ग्रेड पॉइंट है, किसके लिए है दोस्तों? ये यहाँ पे है जनरल, ओबीसी, यूपीएस एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। अगर आपका ग्रेड पॉइंट वहाँ पे 9 स्केल से है तो वहाँ पे आपको 5.88 चाहिए। अगर आपका ग्रेड पॉइंट वहाँ पे 8 स्केल से है तो आपको 5.22 ग्रेड पॉइंट वहाँ चाहिए। अगर आपका जो ग्रेड पॉइंट्स का स्केल है आउट ऑफ 7 है तो वहाँ पे आपको 4.57 चाहिए। अगर आपका ग्रेड पॉइंट वहाँ पे आउट ऑफ 6 है तो आपको वहाँ 3.92 चाहिए। अगर आपका ग्रेड पॉइंट वहाँ पे आउट ऑफ 5 है तो आपको 3.25 चाहिए। अगर आपका ग्रेड पॉइंट वहाँ पे आउट ऑफ 4 है तो आपको 2.60 चाहिए। हालांकि जनरली जो वेटनरी बैकग्राउंड से है उसका सभी का आउट ऑफ 10 वहाँ पे पॉइंट स्केल होता है, तो उसको मिनिमम 6.6 चाहिए, खासकर जो जनरल, ओबीसी, यूपीएस और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बंदे हैं। जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैंडिडेट जब अगर वहाँ पे है तो उन लोगों के लिए दोस्तों वहाँ पे जो ओजीपीए चाहिए आउट ऑफ 10 5.60 चाहिए। एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप और थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए आउट ऑफ 10 5.60 वहाँ पे ग्रेड पॉइंट की आवश्यकता रहती है। जबकि अगर उसका ग्रेड पॉइंट स्केल आउट ऑफ 8 है अगर तो उसको 4.42 चाहिए। अगर आउट ऑफ 7 उसका ग्रेड पॉइंट है तो उसको 3.87 चाहिए। अगर आउट ऑफ 6 है तो 3.32। अगर आउट ऑफ 5 है तो 2.75 वहाँ पे ग्रेड पॉइंट उसको जरूरी है। अगर वहाँ पे एक और चीज वहाँ पे दी गई है कि अगर वहाँ पे अनदर केस कि जहाँ ग्रेड पॉइंट आर नॉट अवॉर्डेड ओनली मार्क अवॉर्डेड, जहाँ ग्रेड पॉइंट अवार्ड नहीं करते वहाँ पे अगर मार्क अवार्ड करते हैं, तो इसी जगह पे दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जनरल, ओबीसी, यूपीएस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी whereas ST, ST और थर्ड जेंडर PWD कैटेगरी आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द 50। मतलब कि वहाँ पे लिखा है कि जहाँ पे ग्रेड पॉइंट नहीं है वहाँ पे जनरल, ओबीसी, यूपीएस एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वहाँ पे 60% मार्क होना चाहिए, जबकि SC, ST, थर्ड जेंडर और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए वहाँ पे 50 मार्क होना चाहिए। तो वहां पे और भी लिखा है कि प्लीज नोट दैट इक्विवेलेंस बिटवीन ओजीपीए एंड परसेंटेज ऑफ मार्क विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। मतलब कि यहाँ पे काफी जगह पे ओजीपीए और इक्विवेलेंस भी दिया होता है, तो वहां पे ऐसे केस में वहां पे ओजीपीए माना जाएगा, वहां पे आपका परसेंटेज माना नहीं जाएगा। वहां पे इक्विवेलेंस नहीं है, सिर्फ अगर आपके पास परसेंटेज ही है तो परसेंटेज काउंट हो गए। अगर आपके पास ग्रेड पॉइंट और परसेंटेज दोनों है तो वहां पे ग्रेड पॉइंट काउंट हो गए। ग्रेड पॉइंट और ओजीपीए और जो परसेंटेज ऑफ मार्क है उसकी इक्विवेलेंसी वहां पे काउंट नहीं होगी। There will be no rounding of OGP or percentage of mark of qualifying examination while deciding the basic eligibility of any candidate of admission। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि अगर किसी का पास 49.99 मार्क है तो राउंड ऑफ 50% नहीं होगा। ऐसे ही ग्रेड पॉइंट में अगर किसी के पास यहाँ पे मिनिमम 6.60 चाहिए तो अगर किसी के पास 6.583 है तो वहाँ पे वो काउंट नहीं होगा।
दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोगों के बीच में शेयर करें। हम यहाँ पे आईसीआर रिलेटेड, जेआरएफ रिलेटेड, वेटनरी ऑफिसर रिलेटेड और वेटनरी रिलेटेड, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो आप उस वीडियो को वहाँ पे देखते रहिए। धन्यवाद, आभार।